आइए मानव रंजन फ्रॉम आईजेएस क्लासेस हाजीपुर। आज की इस सेशन में मैथ की क्लास होगी, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे। नंबर सिस्टम को देखने से पहले भी हम लोग कुछ बेसिक कैलकुलेशंस की बात करते हैं। उस बेसिक कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट यानी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना आज की क्लास में हम लोग पहले सीखेंगे। जैसे कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग को आता भी है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ये तो काफी बेसिक है जो हम सभी को आता ही है। अब हम लोग आते हैं 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने पर। तो देखिएगा, जैसे एक संख्या लेते हैं यहाँ पे हम एक 22 यानी 22 का वर्ग निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, इकाई अंक की संख्या का वर्ग करके लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर 2 गुना 4 गुना 8, इकाई अंक गुने दहाई अंक गुने पावर करेंगे। 1 प्लस मल्टीप्लाई 10 प्लस मल्टीप्लाई पावर करेंगे। लास्ट में यहाँ पे जो 2 डिजिट्स की नंबर है उसका वर्ग करेंगे। 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाता है। एक दूसरा संख्या लेते हैं यहाँ पे हम, यानी 32। अब यहाँ पे फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 गुना 12 से 2 हासिल 1 और 3 का स्क्वायर 9 1 10, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 जा 6 2 जा 12 2 कैरी 1, 3 का स्क्वायर 9 1 10 हो गया। एक दूसरा एक और नंबर लेते हैं, जैसे एक नंबर लेते हैं 54। अब देखिए 54 का कैसे बनाएंगे, इकाई अंक का वर्ग करना है। 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1 हो गया। फिर इकाई अंक 4 गुने 5 20 गुना 40 1 41 1 हासिल 4 हो गया। अभी 5 का स्क्वायर 25 4 29 होता है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 का 6 कैरी 1, 4 5 जा 22 जा 40 और 1 कैरी था तो 41 कैरी 4 बच गया। 5 का स्क्वायर 25 और 4 29। एक और दूसरा कुछ नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 66 है, यानी 66 का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 हासिल 3 हो गया यहाँ पे हमारा। अभी 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 ना 72 75 के 5 हासिल 7 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 7 था तो 40 3 43। इस तरीके से देखते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर 36 कैरी 3 हो गया। 6 6 जा 36 36 2 जा 72 72 और 75 कैरी 7 हो गया। फिर 6 का स्क्वायर 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43 आएगा। फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो इकाई अंक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 7 जा 21 21 2 जा 42, 42 का 2 कैरी 4 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 और 49 में 4 को जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 3 7 21 गुना 42 से 2 हासिल 4, 7 का स्क्वायर 49 49 4 53। एक बार लास्ट लेते हैं 2 डिजिट की नंबर को, जैसे हम लोग 93 का स्क्वायर निकालते हैं। अगर यहाँ पे 93 का वर्ग निकालते हैं तो देखिए पहला इकाई अंक है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर 3 9 जा 27 27 2 जा 54, 54 का 4 कैरी 5 हो गया।
फिर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81, 81 और 5 86 हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 3 9 27 गुना 54 के 4 हासिल 5, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 5 86। इस तरीका से कोई भी दो अंकों की संख्या का वर्ग हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे देखते हैं वो 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना देखेंगे। जैसे यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, यानी स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर। जैसे मान लीजिए कि 3 अंकों वाली संख्या का यहाँ पे वर्ग निकालना है हम, तो कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखिएगा। जैसे एक हम लोग लास्ट 93 का देखे हैं, उसी का एक नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, जिस मेथड का नाम है यूनिवर्सल मेथड। जिस मेथड से हम 1 से 100 तक की, 1 से 1000 तक की संख्या का हम वर्ग आसानी से बना सकते हैं। वो 1 से 1000 तक की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि वो यूनिवर्सल मेथड क्या है, यहाँ पे 93 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको देखना है कि इस वंस प्लस पे हम क्या करें कि 0 आ जाए। तो हम लोग को मालूम है कि अगर +7 जोड़ेंगे तो वंस प्लस पे 0 आ जाएगा। और एक चीज हम लोग को और मालूम है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर जिस संख्या को जोड़ते हैं उस संख्या को माइनस भी करना पड़ता है, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होता है। बचपन में यही पढ़े हम लोग, सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो करना है। अगर +7 किए तो एक बार -7 भी करना पड़ेगा। स्टेप 1 का ये कहता है कि जो संख्या यहाँ होगा वही संख्या यहाँ होगा। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 59 होता है। फिर एक बार 93 में 7 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और एक बार माइनस करेंगे तो 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ पे 8 बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 अंकों की से 2 0 होगा तो 2 अंकों की संख्या लेंगे और यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, अपने मन से करेंगे, इसका कोई बेसिस नहीं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अभी 8 6 है तो 8 6, यहाँ पे 4 9 है तो 4 9 यही हमारा आंसर है। अब जस्ट हम लोग पीछे देखें 7। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये तो मेथड हमें समझ में आ गया, तो 3 अंकों की संख्या को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। जैसे एक संख्या है 312, 312 का स्क्वायर करना है, तो ये 312 का वर्ग कैसे करेंगे हम? तो देखिए उसको करने के लिए अगर इसमें हम -12 कर दें तो 300 बन जाएगा। हम यहाँ पे कोई लोग बोलेंगे सर यहाँ पे इकाई अंक की संख्या को 0 कर जाता है, यहाँ पे आप -2 कर दो। तो अगर हम -2 अगर करते हैं फिर भी तो ये 31 बन जाएगा ना। 31 से किसी भी संख्या को गुना करने में थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा हमको। तब ऐसा संख्या खोजेंगे जिससे कि हमको एक अंक से गुना करना पड़े, क्योंकि किसी भी संख्या में एक अंक से गुना करने पे वो मल्टीप्लाई आसान होता है, इसीलिए। अब देखिए अगर -12 किए तो +12 भी तो करना पड़ेगा एक बार। अब देखिए यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 होता है। 312 में 12 को माइनस करेंगे 300, और 312 में 12 को जोड़ेंगे 324। यही रूल होता है हमारा। अब देखिए अगर 2 0 होगा तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लेंगे, बार बार 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, मन में 2 0 कैंसिल कर लेगा, यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लेना है। अब इन्हीं के मन में चला गया तो सर फिर 1 को क्या करेंगे, इस 1 को यहाँ पे जोड़ देंगे, कैरी में यहाँ पे जोड़ेंगे इसमें। अब देखिए 4 3 जा 12 पे 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, 4 3 12 के 2 हासिल है, 3 9 6 1 7, 3 3 9। अब यहाँ पे है कितना तो 144। अब इस 1 को इसमें जोड़ेंगे। अब जब जोड़ते हैं 9 7 12 3 और 14 हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं इसमें, जिससे कि क्लियर हो जाए। अगर समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं है। जैसे एक नेक्स्ट जो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग वो है 594।
इसका आपको बैग निकालना है, स्क्वायर करना है। देखिए आपको ऐसा करना है कि दोनों को जीरो बनाना है, क्यों नहीं यहाँ पर प्लस 6 कर देगा, माइनस 6 कर दे। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 होता है, हम लोग को मालूम है। इसमें जब 6 को जोड़ेंगे तो 600 बन जाएगा, 600 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 594 में 6 को माइनस करेंगे तो 40 में से 6 गया, 8 बन गया, यहाँ भी 8, ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो अंकों की संख्या, यहाँ पे दो जीरो है, समझ लेंगे कैंसिल हो गया, दो अंकों की संख्या नीचे लेना है। अब इसको गुना करते हैं, 8 6 जा 48 कैरी 4 हो गया, फिर 8 6 जा 48, 48 और प्लस में 4 52 हो गया, कैरी 5 हो गया, 6 5 जा 13 प्लस 5 35, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 6 48 और 4 52 के 2 हासिल 5, 6 5 30 5 35। ये 36 को जो होता तो लिख देंगे। एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक लेते हैं हम लोग 688, 688 का वर्ग करना है। अगर 688 का वर्ग करना है तो कैसे करें? अब देखिए अगर इसमें प्लस 12 कर दें तो ये 700 बन जाएगा, प्लस 12 किए तो माइनस 12 भी तो करना पड़ेगा हमको, तभी जाके ये बैलेंस होगा। अब देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 688 में 12 को जोड़ेंगे तो 700, मल्टीप्लाई एक बार माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से गया 7, यहाँ पे 6 आ गया, 776 आ गया। अब ये आगे अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे दो जीरो अगर दो अंकों की संख्या ही लेते हैं ना, ये दो अंकों दो जीरो को कैंसिल कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 से 49 और 4 50 53, 3 हासिल 5 हासिल 5, 7 7 6 42 और 42 5 47, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 7 जा 49, 49 प्लस 4 53 कैरी 5, 7 6 जा 42, 42 और 5 47। अब यहाँ पे 144 है, अब इस 1 को यहाँ जोड़ना है। आप एक स्टेप में भी कर सकते थे, यहाँ भी हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप एग्जाम वैसे ही करेंगे। 4 7 3 3 12 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन से हमारा 600, एक क्वेश्चन लेते हैं 703, इसका हमको वर्ग निकालना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 होता है। यहाँ पे 9 तो लिखेंगे, लेकिन जब भी लिखना है यहाँ पे दो अंकों की संख्या हमको लिखना है। अगर दो अंकों की संख्या लिखना है यहाँ पे हमको 09 कर दें, क्योंकि हमको मालूम है किसी भी संख्या से पहले अगर 0 लगा दें उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ पे 09 हो गया। अब जैसे ये 09 हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में उससे पहले हमको स्टेप हम लोग को मालूम है, यहाँ पे हमें 0 बनाने के लिए क्या करना था, -3 करना था, तो 700 बन जाता है, या +3 करना था तो 3 कैश करना है। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि 703 में 3 को माइनस करें, यहाँ पे 700 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 706 आ जाएगा। यही रूल कहता है हमारा। से 3 का स्क्वायर 9, दो अंकों में लिखना था, इसलिए हमें 1 0 पहले लगा दिया। 703 में 3 को माइनस करेंगे 700, और 703 में +3 करेंगे तो 706 हो गया। अगर यहाँ पे दो अंकों की संख्या तब लेते हैं जब यहाँ पे 2 0 होता है, कैंसिल हो गया तो दो अंकों की संख्या यहाँ पे लेंगे। अब 7 6 जा 42 कैरी 4 हो गया, और 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही यानी 4 बन जाएगा, और 7 7 जा 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 7 49, ये 09 को जोड़ना पड़ेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन इस पे लेते हैं हम लोग 888, इसका वर्ग करना है इस 888 का। तो अगर 888 का वर्ग करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1s प्लेस और 10s प्लेस तो 0 बनाना है, इसलिए यहाँ पे +2 है, एक बार -2 करेंगे।
अब स्टेप 1 क्या बोलता है हमारा कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। क्लियर? यानी यहाँ पे 144 आ गया, 144 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें 12 को जोड़ेंगे, ये 900 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई 1 पर इसमें माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 8 बन जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर 2 जीरो हो तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या लेंगे, 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 से 63 और 5 68 के 8 हासिल 6, 9 के 72 और 6 30। देखिए 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 7 जा 63 और 63 और 5 68 कैरी 6, 9 8 जा 72 और 72 और 6 78। अब यहाँ पे 144 है, जैसे हमको 2 अंक की लेना थी, 1 कहाँ जाएगा, इसके हासिल में चला जाएगा, यानी 7 8 8 4 1 5 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखे कि 1 से 1000 तक की संख्या का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये सीखे। अगले जो भी क्लास होगा उसमें नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।